दिवाली में घर पे ऐसे क्या चीज़ लाए जिसमें हमारे दिवाली में और चार चाँद लग जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता राय और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, ऐसे दो चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को जिसकी कोई तोड़ नहीं है, जिसको लाने से आपके घर में आपके मनी प्रॉब्लम से जो भी आप जूझ रहे हैं, या फिर आपकी दुकान में कारोबार में बिक्री नहीं हो रही है, या फिर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, आपके जितने भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू फाइनेंस, वो प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। वो दोनों चीज़ क्या है? एक है श्री यंत्र, दूसरी है धनवर्षा पोटली। ठीक है, अब हम थोड़ा सा धनवर्षा पोटली के बारे में मेरे पहले वीडियो बनी हुई है, वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक में शेयर कर दूंगी। और श्री यंत्र के बारे में आज हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है श्री यंत्र बहुत सारे लोगों के घर में हो लेकिन विश्वास उड़ गया हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनको मैं श्री यंत्र के लिए बोलती हूँ, लेकिन वो इनके ऊपर उनका विश्वास उड़ गए हैं। और जब मैं उनको सारी पूछताछ करती हूँ कि क्या प्रोसीजर है या फिर क्या वो किए हैं श्री यंत्र को घर में स्थापना करने के लिए, जब वो बताते हैं मुझे, तब उनके सारे ही जो भी गलतियाँ हैं वो मुझे दिखते हैं, और वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी ताकि श्री यंत्र का सही रिजल्ट आप लोगों को मिले। श्री यंत्र का सही पद्धति से अगर घर में स्थापना की जाए तो उसके रिजल्ट 15 ही दिनों में आपको दिखाई देगा। और आप लोग कमेंट में मुझे लिखिएगा ज़रूर कि कितने दिनों में आपको फ़र्क पड़ रहा है, ताकि दूसरे लोग आपको देख के मोटिवेट हो और वही चीज़ अपनाएं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर दीजिए, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। मेरे दिल को मत तोड़िए, ठीक है? चलिए, तो श्री यंत्र बहुत तरह तरह की मार्केट में अवेलेबल है। सबसे जो असरदार है वो है मेरू श्री यंत्र। मेरू श्री यंत्र भी बहुत तरह तरह का आता है। जो सही श्री यंत्र का चुनाव है वो करने के लिए आप लोगों को कुछ मैं गाइडलाइंस बताऊंगी। आप लोग उस चीज़ को अपनाएंगे तो इस चीज़ से बचे रहेंगे, आप कोई गलतियों से बचे रहेंगे या फिर आपके वो चीज़ में असर होगी। मेरू श्री यंत्र जो पुराण में जिसकी उल्लेख है, मेरू श्री यंत्र कैसे होने चाहिए? मेरू श्री यंत्र बेसिकली सॉलिड ठोस होनी चाहिए। पहले तो ये मैं बता दूं थोड़ा सा, दो तरह का श्री यंत्र होता है। एक तो आप 2D मतलब 2 डायमेंशनल श्री यंत्र जो प्रिंट में या फिर फ्रेम में मिलता है, और दूसरा है आपका जो मेरू है। आप 2 डायमेंशनल ले सकते हैं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है और जो मेरू का इफ़ेक्ट है उसमें बहुत अंतर होगा। तो मेरू श्री यंत्र बेस्ट मानी जाती है। अब मेरू श्री यंत्र में मैं बताती हूँ, मेरू श्री यंत्र का जो पुराणों में उल्लेख है वो कुछ ऐसे धातुओं का उल्लेख है वहाँ पे जिस धातु का अगर हो तो ही वो काम करता है। पुराणों में बेसिकली मेरू श्री यंत्र सोने का सबसे अच्छा बताया गया है, और उसके बाद चांदी का, उसके बाद तांबे का, और उसके बाद पीतल का। ना ही उसमें कोई अष्ट धातु, पंच धातु, त्रिधातु ये सब की उल्लेख वर्णन बिल्कुल नहीं है। और एक श्री यंत्र मेरू बहुत अच्छा होता है, वो स्फटिक का होता है, उसके एक एनर्जी लेवल अलग होती है। ठीक है, अब इस मेरू श्री यंत्र हमें कैसे चुनना चाहिए? मेरू श्री यंत्र का एक जियोमेट्रिकल फॉर्मूला होती है। आजकल कोई भी बनाना शुरू कर दिए हैं मार्केट में, वो अगर आप घर में रखते हैं उसके असर आप बिल्कुल ही नहीं महसूस कर पाएंगे। उसके जो जियोमेट्रिकल फार्मूला होते हैं वो एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन, मेरू श्री यंत्र ठोस होना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई लोग कोई डीलर्स ऐसे होते हैं जो आपको ठोस दिखाएंगे। इनफैक्ट कोई भी ऑनलाइन
स्टोर में आपको मिल जाएगा, जिसमें नीचे से आपको वो ठोस दिखाई देगा, लेकिन वो एक्चुअल में ठोस नहीं होते हैं। वो पुराने प्रीवियस अनुभव से मैं बता रही हूँ। उसके अंदर एक्चुअली लंबा वाला एक स्टैंड होता है, और उसके बाद वो अंदर जो ट्रायंगल्स होते हैं वो स्क्रू से टाइट होती है, और नीचे से पतरा लगा करके उसको बंद कर दी जाती है। वो हल्का होता है, और वो कुछ दिन यूज़ करने के बाद, जैसे 3-4 साल के बाद वो ढीला छोड़ देते, वो खुल के गिर जाता है। जो एक्चुअल ठोस श्री यंत्र है वो मतलब वो तो मिट्टी के नीचे भी उसको दबा के रखिएगा 100 साल तक, वो कुछ नहीं होता है उसका, वो एज इट इज़ रह जाता है। तो वही श्री यंत्र आपके लिए सबसे सही होता है, बेस्ट होता है। अब अगर आप मानिए कि ठोस भी ले लिया और उसी धातु का भी ले लिया, इसके बाद थर्ड कंडीशन जो है वो है इसको ज्योमेट्रिकल फार्मूला जो सही होना बहुत ज़रूरी है। कोई लोगों को, कोई डीलर को, कोई जो शॉप कीपर है वो क्या करते हैं, कैसे न कैसे बना के छोड़ देते हैं, उसमें एंगल्स मैच नहीं करते एक दूसरे से। इसमें बहुत सारे ज्यामितिक जो आकार है वो एक दूसरे के एंगल से मैच करना, बहुत अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो काम करता है। आप 2 डायमेंशनल पिक्चर अगर गूगल करके निकालेंगे तो उसके आपके ज्योमेट्रिकल जो फार्मूला है वो आपको पूरा दिखाई देगा, समझ में आपको आ जाएगा कि किस बारे में मैं आपको जिक्र कर रही हूँ। तो ये सब कंडीशंस आप बहुत ज़रूरी है। स्फटिक का भी श्री यंत्र लेने जाएंगे मार्केट में तो उसके जो कॉर्नर्स है, जो एंगल्स है वो बिल्कुल ही सही से नहीं बना होता है, वो मार्केट में बहुत सस्ता भी बिकता है। डिमांड भी ऐसे होता है लोगों का कि सस्ता से सस्ता हमें मिले, लेकिन सस्ते के लिए आप कोई चीज़ें ऐसे आप घर में स्थापना कर दे जिसकी कोई असर ना हो, आप अपने टाइम ही गवाएंगे और अपनी एनर्जी जो है उसको गवाएंगे, असर आपका होगा नहीं। तो ये सारे कंडीशंस आप ज़रूर देखें। आप कहीं से मंगा सकते हैं तो ठीक है, अगर आप यहाँ से मंगाना चाहते हैं तो वो आपको पूरा अवेलेबल है। अच्छा, अब श्री यंत्र का स्थापना का जो नियम है, जो जिससे आपका इसका असर होना शुरू होगा, वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रही हूँ। श्री यंत्र के साथ 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक होती है आपका कमलगट्टे के माला या फिर कमलगट्टे, दूसरी होती है हल्दी की माला, और तीसरी या फिर हल्दी की गांठ, तीसरी होती है स्फटिक के। अगर आप स्फटिक के श्री यंत्र ले रहे हैं तो स्फटिक के आपको माला लेने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज आप स्फटिक के माला ले सकते हो। वो भी ध्यान रखिए कि वो भी ओरिजिनल हो, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो मत लीजिए, ठीक है। ये है। दूसरा इसके जो तरीका बता रही हूँ, सबसे पूरे साल में बेस्ट जो टाइम होता है वो है दिवाली, शारद पूर्णिमा जो है, नवरात्र के बाद का जो पूर्णिमा है अभी जो गए हैं पीछे, तो उससे दिवाली तक ये बेस्ट टाइमिंग होता है। कोई भी दिन आप कर सकते हैं। अगर इन दिनों में आप कर नहीं सकते, अगर आफ्टर दिवाली आप करना चाहते हैं तो उसमें आप कोई भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप चुन लीजिए। उस दिन शाम के टाइम पे बेस्ट टाइमिंग होती है। शाम के टाइम पे प्रॉपर विधिवत तरीके से कोई भी ब्राह्मण पंडित से आप उनका अभिषेक करके स्थापना कर लीजिए। उसी दिन एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए 21 डेज के लिए। ध्यान रहे, इट शुड बी एटलीस्ट 21 डेज। 21 डेज के लिए ललिता सहस्त्रनाम, अच्छे से सुन लीजिए, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना आप शुरू करें। 3 बार पाठ करना है एट ए टाइम, 21 दिन तक। जैसे 7 दिन से 8 दिन या 10 दिन जाता है तो उसका असर आपको नज़र में आने लगता है। अब ये ललिता सहस्त्रनाम क्या है? जो श्री यंत्र है, श्री यंत्र बेसिकली क्या है, माता लक्ष्मी के घर है, देवालय है ये। इसके बारे में मुझे एक छोटा सा कहानी मुझे पुराण के पता है, उसको आप लोगों को मैं बता रही हूँ। वो ये है, एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक से कुपित होकर के देवलोक चले गए, विष्णु लोक। तो वहाँ पे जब चले गए, यहाँ पे दारिद्रता और दुख और पैसों की तंगी, गरीबी चारों तरफ छाया हुआ था। तो लोग सब नारद जी को बोले कि ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या करें? तो नारद जी बताया, ये तो इसकी जो
सॉल्यूशन है, इसकी जो वो है रास्ता है, वो आपको ब्रह्मा जी, आप लोगों को ब्रह्मा जी ज़रूर राह दिखा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास आप लोग जाइए। जैसे ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बहुत चिंतित थे अवस्था के बारे में, जो भी चल रहा था धरती में। तो उन्होंने बताया माता लक्ष्मी तो वैसे तो आएंगी नहीं। जब उन्होंने एक बार बताया तो वो आएंगी नहीं। आप उनको एक ही तरीका है जिससे बहुत आसानी से उनको यहाँ पे आवाहन कर सकते हैं, वो है श्री यंत्र की स्थापना। मेरु श्री यंत्र की स्थापना कीजिए और इससे वो आने में मजबूर हो जाएंगी। तो तब वो मेरु श्री यंत्र का स्थापना की गई थी। सोने का था, तो बहुत पुराने ज़माने की बात थी। तो सोने का बेस्ट होता है। तो यही चीज़ और विधिवत तरीका, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। तो अभी थोड़ा सा आपको विधि बता देती हूँ। जैसे कि दिन सारे आपको बता ही दिया है कौन से दिन क्या करना है। और इसके बाद जो है आप ललिता सहस्त्रनाम, हाँ, जो ललिता कौन है? ललिता है माता लक्ष्मी की एक रूप है जो त्रिपुर सुंदरी के नाम पे विख्यात है, जिनके वास मेरु श्री यंत्र के एकदम जो पॉइंट है उसमें। ठीक है, तो सहस्त्र नाम के मतलब माता ललिता के 1000 नाम, माता लक्ष्मी के 1000 नाम, वो आप 3 बार करके पाठ करेंगे। आप इन चीज़ों का खासा ध्यान रखिए कि आप अगर 6 बजे का टाइम चुन रहे हैं या फिर 5:30 का टाइम चुन रहे हैं, तो आपका 21 दिन वही टाइम आपका होना ज़रूरी है, तभी आपका साधना सफल होगी। दूसरी है, जब आप कर लेंगे इसको, जब आप करेंगे इसको, तब आप वो सारी चीज़ें रखिए। और एक बहुत गहरी रहस्य बता रही हूँ जो आसानी से फलप्रद है, वो है ये मुद्रा। देख लीजिए, मृग मुद्रा कहते हैं इसको। जब आप इसको पाठ कर रहे हैं तो मृग मुद्रा लगाइए और आप इसको जो सहस्त्र नाम है उसके लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगी, आप लोग उसमें से प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं और फिर बाज़ार से कोई भी किताब के बुक स्टॉल से खरीद भी सकते हैं। ये मुद्रा लगाइए और कमल गट्टे का माला, ये बहुत दो इंग्रेडिएंट है, बहुत मस्ट है। इससे वो चीज़ 100% आपका असर बढ़ जाएगी। आप 21 दिन तक करें। उसके बाद आपके घर में अगर आप लक्ष्मी का आगमन बरकरार रखना चाहते हैं तो हर शुक्रवार के दिन को शाम को श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। एक पाठ कर लीजिए, काफ़ी है। साल भर उसको जारी रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रख सकते हैं, खाली उनका अभिषेक ज़रूर करें। श्री यंत्र घर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पंचामृत से उसका अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या करेंगे? पंचामृत बनाएंगे। अगर पंचामृत के बारे में पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। दूध, दही, घी, शहद और इसमें रोली, ये सारी चीज़ें डाल करके, गुलाल भी डालेंगे। अभिषेक बहुत अच्छा होता है। और जब आप अभिषेक करेंगे, मंत्र का श्रीम 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 मंत्र, बीज मंत्र जाप करिए। और अगर ओम श्रीम श्रीयै नमः ये कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः, ये भी मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं श्री सूक्त में। ठीक है, तो ये है आपके जो सही तरीका, और ये आप ज़रूर दिवाली में शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपके असर होना हो गया है। इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हैं तो वो और बढ़िया है, जो मैं खुद करती हूँ अपने घर में। मैं यहाँ पे अपने घर के ऑल्टर का पिक्चर आप लोगों को दे दूँगी, मतलब आप देख पाएंगे। ये मेरा ऑल्टर है और मैंने कैसे श्री यंत्र को रखा हुआ है, और ललिता त्रिपुरा सुंदरी देवी की जो पिक्चर है मैंने इसमें सेट किया, जिसमें माला भी मैंने वही चीज़ों को लगाई जो आप लोगों को बताया। और एक माता के सामने सफ़ेद आप वो मिठाई रखेंगे, लाल पुष्प से पूजा करेंगे। जब पूजा करते वक्त खुद लाल कपड़े पहनेंगे, लाल वस्त्र पहनेंगे और लाल आसन के ऊपर बैठेंगे। और जब अभिषेक कर रहे होता है, या तो फिर आप सहस्त्रनाम या खड्गमाला स्तोत्र, ये दोनों चीज़ें आपको लिंक में मैं दे दूँगी। या तो फिर आप अगर खुद नहीं बोल सकते तो आप इसका रिकॉर्ड भी चला सकते हैं। स्तोत्र बजता रहेगा या फिर आप खुद बोलते रहेंगे और अभिषेक कीजिए। अभिषेक पंचामृत से होगी, फिर जल से होगी, फिर उसके बाद आप गुलाल से करेंगे, फिर हल्दी से करेंगे,
अक्षत से करेंगे और रोली से करके अच्छे से फिर दोबारा से पानी से धोइएगा, जल से धोइएगा, उसको पोंछ के चंदन, रोली और हल्दी के तिलक करिए अक्षत से और पुष्प से पूजा करिए। यही था टोटल प्रोसीजर जिसके बारे में आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझे, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको जो सही श्री यंत्र है अगर आपको मंगाना है तो नीचे जो मेल आईडी है उसमें आप ऑर्डर दे सकते हैं। अभी हम बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर ले भी रहे हैं और आ रहे हैं। और क्योंकि आपको दिवाली के पहले पहले इसको करना है, कम से कम 5 दिन पहले, दिवाली के 5 दिन पहले तक आपका सारा ऑर्डर आ जाएगा तो ही आपके पास टाइम पे पहुंच जाएगा। अदरवाइज़ वही है कि टाइम पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आज इतना ही। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि आपके हाथ किसी और को भला हो जाए। ठीक है।